राम राम, जय हिंद। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि भैया इस तरीके से बोर्ड पे अगर वीडियो बताओगे तो जल्दी क्लैरिटी आती है, मतलब चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, जो हमारे यूज़ की चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो हम सोच रहे हैं अब जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसी पे तरीके से, जो भी फूड आइटम है, जो भी चीज़ें हम इसी पे समझा देंगे, और बाकी जो चीज़ दिखाने के लिए होगी आपको हम वीडियोज़ के थ्रू दिखा देंगे। ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज एनर्जी फूड्स की। एनर्जी फूड का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको हम खाते हैं, हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ता है, और उसके बाद हम दिन भर जो काम करते हैं वहाँ से हमें एनर्जी, कैलोरीज जो के फॉर्म में एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ फूड ऐसे बात करेंगे जो कि सुपर फूड की तरीके हैं, मतलब इनको तो तुम्हें डेली कंज्यूम करना ही है। देखो, सबसे पहली कैटेगरी एक आती है, ठीक है, एक कैटेगरी आती है जहाँ पे हम, पहली कैटेगरी है जहाँ पे हम जैसे खाते हैं रोटी, ठीक है, रोटी खाते हैं, यहाँ से भी एनर्जी मिलती है। चावल खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ओट्स, ठीक है, ये सब हम लोग डेली खा रहे हैं। दलिया, दालें, छोले, राजमा, ये सब दालों के अंदर ही आ जाता है। ठीक है। तो ये सब तो हम डेली खा ही रहे हैं, मतलब कि जो हमें कैलोरीज देंगे या फिर एनर्जी देंगे, या फिर हमें थोड़ी सी इतनी कैलोरी देंगे कि हम दिन भर काम करते रहे, ये चीज़ तो हम खा ही रहे हैं। हम यहाँ पे इन फूड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फूड की जो कि सिर्फ प्रोटीन रिच नहीं हो। वैसे कहने को तो इसमें भी बहुत से ऐसे फूड है, जैसे कि छोले राजमा हो गया, दालें हो गई, इनमें भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हम उन फूड्स की बात करेंगे जिसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके साथ उनको भी खाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2। समझना अब मेरी बात। देखो, इसमें सबसे पहला फूड जो आता है, कैटेगरी सेकंड जो है, इसमें सबसे पहला फूड जो आता है वो आता है हमारे ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। क्या आता है? हमारे ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? देखो, ड्राई फ्रूट्स का मतलब है यहाँ पे हम बादाम, ठीक है, बादाम, अखरोट, उसके बाद हम मुनक्का खा सकते हैं, किशमिश, ठीक है, और उसके बाद जो वो आता है हमारा अपना खजूर, अंजीर, ठीक है। ये सारे ऐसे फूड्स हैं जिनमें आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी, मतलब कि अगर आप कभी थकान महसूस कर रहे हो या फिर ऐसा लो फील कर रहे हो, इनको अगर आप खाते हो तो आप अच्छा महसूस करोगे, फील अच्छा करोगे, अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ पेट में कुछ है, अब हमें काम करने में अच्छा लगेगा, या जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसमें अच्छा लगेगा। तो ये वो फूड्स हैं जिनमें आपको सिर्फ कैलोरीज नहीं मिल रही, सिर्फ एनर्जी नहीं मिल रही है, जबकि ये सारे जो भी तुम देख रहे हो, ये जितने भी हैं, ये रिच इन ओमेगा 3 है, ठीक है, जो कि जॉइंट्स के लिए, हार्ट और लीवर, किडनी के लिए अच्छे हैं। सबसे पहला बात, ओमेगा 3 रिच है। बहुत से ऐसे विटामिन है जिसमें, इसमें मतलब प्रोडक्ट है जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है, ये सारे जो इसेंशियल विटामिन है जो कि हमें चाहिए ही। देखो, हमारी बॉडी को कुल 102 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं विटामिन और मिनरल्स के फॉर्म में, कुछ 102, तो 90 तो हम ले लेते हैं नॉर्मल, 90 हमें चाहिए ही होते हैं जिससे कि हम लगातार चीज़ें अपनी कर पाएँ, ठीक है। तो क्या होता है, ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें आएंगे जिसमें कि आपको जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये, अब ये क्या होता है, ये विटामिन ऐसे होते हैं, सॉरी न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको, मतलब जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है, या फिर हम ये कहें कि ब्रीदिंग है, किडनी है, लीवर है, ये सारे प्रोटेक्ट होते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो आप फूड देख रहे हो, ये वाले, ये हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनमें कभी कभी देखा है ना, ये सारे खाने के बाद भी हमें ऐसा वीकनेस लगती है, हमें लगता है कि यार हम उतनी एनर्जेटिक हम क्यों नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हमें वो वाइटामिन नहीं मिल रहे, वो न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे जो हमें चाहिए। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में आता है हमारे सीड्स। कोई भी एक सीड, कोई भी किसी भी फॉर्म में आपको खाना हो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, और जो भी आते हैं हमारे पंपकिन, सनफ्लावर, बहुत सारे सीड्स आते हैं मार्केट में, तो किसी भी एक सीड को डेली बेसिस पे कंज्यूम करो, क्योंकि सीड्स में भी पर्याप्त प्रोटीन, पर्याप्त कैलोरीज, पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इसमें हमें क्या रखना है, सीड्स। अब देखो, आपको करना क्या है, ये हमारे पास तीसरी कैटेगरी हो गई, ठीक है। चलो चौथी कैटेगरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। चौथी कैटेगरी हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजीज की, फ्रूट्स एंड वेजीज की। अब यहां पे हम एक बहुत बेहतरीन चीज आपको समझाते हैं। देखो,
हमें ये भ्रम होता है या फिर हमें ये लगता है कि ये जो फूड हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है और इनको नहीं खाएंगे तो हम पर्याप्त तरीके से मतलब अपना काम जो है नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तुम इनकी क्वांटिटी कम कर देते हो, ये जो भी चीज़ें हैं इनमें क्वांटिटी अगर कम कर देते हो, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हो, फैट्स जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हो, फ्रूट्स की संख्या थोड़ी बढ़ा देते हो, प्रोटीन्स बेसिक जरूरी है। प्रोटीन के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन फूड को कम कर सकते हो, इनमें प्रोटीन अगर इनकी देखो, ये हो गए हमारे सिंपल चीजें, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, प्रोटीन वाले जो फूड्स हैं सिर्फ उनको बढ़ाओ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमारे यहाँ हर जगह मौजूद है। इसमें अगर तुमने सिर्फ प्रोटीन को बढ़ा दिया, ये सारी चीजें कम कर दी, क्योंकि इनमें बहुत मिनिमम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा के ये चीजें कम कर दी। उसके बाद ये तीनों कैटेगरी अगर आपने चारों इंक्लूड कर दी, यकीन मानो बॉडी हर तरीके से अच्छा रिएक्ट करेगी। आप अच्छी नींद ले सकोगे, किडनी बेस्ट रहेगी, लीवर बढ़िया रहेगा, हार्ट हेल्दी रहेगा, नर्वस सिस्टम बेहतरीन चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, सारी चीज़ें, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा बॉडी में, एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी हैं इसमें, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप ये चीज़ें कंज्यूम करो। एक सेक्शन आप ड्राई फ्रूट्स का ले लो, इसमें कोई भी आप सुबह भिगो के खा सकते हो। तीसरा सेक्शन है सीड्स का, इसको किसी भी मील के साथ खा सकते हो। फ्रूट्स और वेजीज आप दोपहर में जो 10 से 11 बजे का टाइम होता है कोई भी फ्रूट खा सकते हो। वेजीज का एक मील में, हम ये नहीं कह रहे दिन भर सलादें खाते रहो, वो भी डाइजेशन सही नहीं रखता है। दिन भर में कोई भी एक मील में थोड़ा सा सलाद ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है, और अगर ऐसे खाओगे तो यकीनन दिन भर एक्टिव रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।